तो दोस्तों वर्ल्ड कप का माहौल है और जिस जिस क्लब का ट्रांसफ़र मार्केट में ख़रीदारी करना है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह है, प्लेयर्स वगैरह चाहिए, सारे लोग ट्रांसफ़र मार्केट में फोकस करें, प्लेयर्स फोकस करें। लेकिन ऐसा एक क्लब है ये वाला तो स्टेबल है। ये वाला जो वाइड वाला क्लब है मेरा, वो थोड़ा सा इलेक्शन के ऊपर फोकस्ड है मेरे भाई। वेस्ट बंगाल में मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने से इलेक्शन का एक माहौल देखा था। एक हिस्टोरिक इलेक्शन हुआ था, तो कहने की रियल मदद में भी भैया इलेक्शन का माहौल है। हम लोग प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे। तो 6 जून को भैया इलेक्शन होगा। 6 जून के रात के अंदर आपका इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह मिल जाएगा। तो मोटा मोटी करके कैंपेनिंग शुरू हो चुका है। फ्लोरेंटिनो पेरेस का एक प्लानिंग भी था, फटाक करके अनएक्सपेक्टेड तरीके से इलेक्शन को चैलेंज करना, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला जो बंदा होगा वो उसको प्रिपरेशन करने का ज़्यादा मौका ना मिले। लेकिन रिकल में भाई साहब थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह करेंगे, फिर थोड़ा सा तो कहने की बातचीत करेंगे, कैंपेनिंग तो करेंगे। एंड जो इलेक्शन से पहले होता है मेरे भाई, प्रायोरिटीज़ इंपॉर्टेंस ही समझाना लोगों को, एंड कहने की प्रोमिसेस करना, क्योंकि इलेक्शन अगर आपको जीतना है तो आपको प्रोमिसेस करना पड़ेगा। पहले थोड़ा बातचीत कर लेते हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस के ऊपर। उससे पहले मैं एक चीज़, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, चैंपियन लीग खत्म हो चुका है। चैंपियन लीग का यंग प्लेयर हमारा बच्चा बन चुका है, आर्दा गुलर बन चुका है द बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ चैंपियन लीग। एंड आर्दा गुलर का जो बायर्न म्यूनिख के साथ जो परफॉर्मेंस था, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस था। और हम लोगों ने बहुत बार बात किया इस सीज़न में कि बच्चा बड़ा हो गया है, क्योंकि पिछले सीज़न में आर्दा गुलर गलतियां बहुत ज़्यादा करता था। इस सीज़न में ज़्यादा तो मौका नहीं मिला अंचेलोटी के अंडर में। इस सीज़न में भैया पहले हाफ ऑफ द सीज़न में गलतियां बंदे ने किया। स्पेशली अभी भी मेरे को याद है एल क्लासिको वाला गलती, उसकी वजह से हम लोगों ने गोल कंसीड किया था, जो 2-1 से हम लोग जीते थे। लेकिन आर्दा गुलर का इस सीज़न में, अगर मध्य डर्बी में बताऊँ, जिस मैच में हम लोग 5-2 से हारे थे, लेकिन उस मैच में एक गोल एक असिस्ट था। एंड जितना सारा सीज़न गया है, आर्दा गुलर भैया बड़ा हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया। तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन टू आर्दा गुलर। आने वाले सीज़न में आर्दा गुलर भी हमारे टीम में एक इंपॉर्टेंट जगह या फिर इंपॉर्टेंट रोल तो गारंटी उसको मिलेगा। उसके बाद आते हैं कैंपेनिंग में, ठीक है ना। फ्लोरेंटिनो पेरेस का क्या प्लान है? फ्लोरेंटिनो पेरेस का थोड़ा सा मनी इंजेक्ट करवाने का प्लान है। बहुत दिनों से बातचीत चल रहा था, एंड इसके लिए कहना कि प्रॉब्लम भी अंदर हो रहा था। जो सोशियो चला था, आप लोगों को पता है कि रियल मैड्रिड में कोई ओनरशिप नहीं है, सोशियो का क्लब है। मतलब सोशियो मतलब स्टॉक होल्डर्स। आप एक कंपनी का स्टॉक होल्डर्स, मतलब जितने सारे लोग पैसा देते हैं वहाँ पे, और कहने कि उनका ही वोटिंग करने का कहने की परमिशन होता है। मोटा मोटी 1 लाख के आसपास सोशियो छोटा मोटा करके है। और बड़े सोशियोज का नंबर मेरे को याद पता नहीं, लेकिन मोटा मोटी सारे सोशियोज, मोटा मोटी 1 लाख का सोशियोज है, उनका ये वोट मैटर करता है। एंड चेंज की बात बताएं, बहुत दिनों से बातचीत चल रहा था, 5 से 10% फ्लोरेंटिनो पेरेस बेचना चाहते हैं और कुछ पैसा इंजेक्ट करना चाहते हैं। मोटा मोटी अगर पैसा की बात करें, 500 मिलियन टू 1 बिलियन का ये पैसा मैन्युफैक्चर हो पाएगा अगर 5 to 10% अगर सब्सिडी बेचे, कहने की फ्लोरेंटिनो पेरेस क्लब का। एंड इस तरीके से बातचीत हो रहा था। ये फिर बहुत सारे सोशियोज के अगेंस्ट में भी थे, एंड कहने कि यहाँ से इलेक्शन का या फिर अंदर कुछ लोचे का प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस का हक में मैक्सिमम बंदे हैं। एंड बातचीत चल रहा है, साइनिंग्स का भी बातचीत चल रहा है, क्योंकि होसे मोरिनो का साइनिंग, बहुत सारे लोग बोले कि होसे मोरिनो का साइनिंग तो हेयर ही गो हो गया, ऑफिशियल क्यों नहीं हो रहा। ऑफिशियल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर फ्लोरेंटिनो पेरेस हार जाए, जो हारने का चांसेस बहुत कम है, तो फ्लोरेंटिनो पेरेस साइन नहीं होगा। फ्लोरेंटिनो पेरेस होसे मोरिनो साइन नहीं होगा। फ्लोरेंटिनो पेरेस अगर जीत जाए तभी होसे मोरिनो साइन होगा। तो कहीं ना कहीं वोट के बाद 6 जून के बाद ही आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लब के तरफ से दिख जाएगा होसे मोरिनो का। एंड होसे मोरिनो जब आएंगे, 2 से 3 वो लोग डिफेंडर साइन करेंगे। एंड स्पेशली 2 डिफेंडर के ऊपर बातचीत चल रहा है। मुझे लगता है कि 6 जून के बाद ये डिफेंडर गारंटी साइन हो जाएंगे। एक ऑब्वियसली द क्लब ऑफ फ्री एजेंट, पापा पेरेस भैया पिछले 2-3 साल से यही कर रहे हैं मेरे भाई। तो लिवरपूल से एक और फ्री एजेंट हम लोग उठाने वाले, दैट इज इब्राहिम कोनाते। वो बंदा लिवरपूल से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, ही द फ्री एजेंट। एंड मोटा मोटी करके एज भी है। रूडिगर वाला साइनिंग हुआ। रूडिगर जिस तरीके से आया था वाइब से चेल्सी से, ऑब्वियसली रूडिगर का मुझे लगता है कि रेंज थोड़ा कोनाते से ज़्यादा है। कोनाते कांट बी और मेन डिफेंडर, एंड बंदा उस तरीके से लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन एक पार्टनर में भी तो रोटेशन पॉलिसी तो गारंटी बन सकता है। ऑब्वियसली कोनाते हमारा मेन डिफेंडर नहीं होगा, बट ऑब्वियस हम लोग को डिफेंडर साइन करना पड़ेगा। बाद में बात करेंगे, 6 जून के बाद हम लोग बात करेंगे। लेकिन कोनाते को विदाउट साइनिंग फीस, आप जानते हो फ्री एजेंट, 4+1 साल का कॉन्ट्रैक्ट गारंटी देंगे रियल मैड्रिड आफ्टर द इलेक्शन, राइट। ये साइनिंग होगा। उसके बाद हम लोगों को राइट बैक चाहिए, क्योंकि कारवाल निकल गया। आर्नोल्ड एक राइट बैक है, एंड राइट बैक का ऑप्शन हमारे पास एक और चाहिए। तो 2 बंदे के ऊपर लिंक हो रहा है। मुझे लगता है ये 2 बंदे में एक बंदा गारंटी आएगा। एक है पेड्रो पोरो, टॉटनहम हॉटस्पर का। आई रियली लाइक हिम, एंड मैं चाहता हूँ कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जाए या फिर रियल मैड्रिड आए, क्योंकि बंदा स्पेनिश है, बॉल के साथ अच्छा है, अटैकिंग वाइज बहुत बढ़िया है, हार्ड वर्किंग, मेहनती है। एंड
बंदा अटैकिंग वे में बहुत बड़ी तरीके से काम करता है। एंड स्पेन का भी आई थिंक फर्स्ट चॉइस राइट बैक है पेड्रो पोरो, एक बार बोल दीजिएगा, मैं भूल गया थोड़ा बहुत। लेफ्ट बैक तो कुकुरेया खेलता है, राइट बैक शायद पेड्रो पोरो ही खेलता है, स्पेन का फर्स्ट चॉइस। तो चलो फाइन, पेड्रो पोरो में भी आ सकता है, एंड पेड्रो पोरो का लिंक वगैरह आ रहा है क्योंकि स्पेनिश है बंदा। लेकिन एक और बंदा आ रहा है इंटर मिलान का डम्फ्रीज। अब डेंजल डम्फ्रीज मेरे को पिछले साल ही चाहिए था। पिछले साल डम्फ्रीज को अपने क्यों नहीं लिया पता नहीं मेरे भाई, क्योंकि उसका क्लॉज है, उसका एक रिलीजिंग क्लॉज है दैट इज 25 मिलियन के आसपास। वो रिलीजिंग क्लॉज अभी भी है, पिछले साल ही ले लेते तो बढ़िया होता, लेकिन बकचोदी था फ्लोरेंटिनो पेरेस का, क्योंकि पिछले साल ही कारवाल का भाई डामाडोल हो गया था, मतलब शरीर साथ नहीं दिया था। चलो कोई बात नहीं, इस सीजन में अभी भी डम्फ्रीज का मोटा मोटी 25 मिलियन के थोड़ा सा नीचे, मोटा मोटी 25 मिलियन रिलीज क्लॉज है। तो आई थिंक नेगोशिएशन करने का दरकार वगैरह नहीं पड़ेगा, बकचोदी करने का दरकार एकदम नहीं पड़ेगा। 25 मिलियन दो, चुपचाप भैया डम्फ्रीज को लेके आ जाओ। 4-5 साल से बंदा मार्केट में है। इंटर मिलान का आप स्कूडेटो बताओ, इंटर मिलान का 2 बार जो चैंपियन लीग फाइनल खेले भाई डम्फ्रीज भैया, नेदरलैंड का डच का प्रॉपर डिफेंडर बताओ। ऑल्दो ही इज अ राइट विंग बैक, मुझे नहीं लगता डिफेंस का बहुत ज़्यादा चीज़ उसके पास है, लेकिन हार्ड वर्किंग बंदा है, चीता है, फिजिकल है, गोल थ्रेट प्रोड्यूस करता है, क्रॉसेस वगैरह अच्छा मारता है। अब क्रॉस रिसीव करने के लिए नंबर 9 हमारे पास नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन चलो फाइन, रोटेशन पॉलिसी में तो आराम से खेल सकता है। आर्नोल्ड और डम्फ्रीज दोनों राइट बैक रहेंगे तो आराम से भैया काम चल जाएगा। और हम लोग ऑब्वियसली 1-2 बंदा तो भैया एकेडमी से उठा लेंगे। तो ये है चीज़, डम्फ्रीज और कोनाते, मतलब डम्फ्रीज पेड्रो पोरो में से एक, और कोनाते गारंटी आफ्टर द इलेक्शन साइन होते हुए आपको दिख जाएगा। एंड निकोबास भी आराम से आ रहा है हौले हौले, निकोबास एंड एंड्रिक भी आपको राइट विंगर, जो हम लोग बात करते थे राइट हैंड साइड पे कौन खेलेगा, लेफ्ट फुटेड बंदा कौन होगा, तो आई थिंक आपको एंड्रिक या फिर निकोबास वहाँ पे खेलता हुआ दिख जाएगा। ये भी कंफर्मेशन मोटा मोटी आ चुका है। तो ये तो गया भैया फ्लोरेंटिनो पेरेस का खेमे से। अब इस खेमे से भी बात कर लेते हैं, हमारे 37 साल का चिकना मन रिकल मेकओवर भी बात कर लेते हैं, जो प्रेसिडेंट बनने का थोड़ा शौक रख रहा है, थोड़ा सपने देख रहा है, एंड प्रोमिसेस तो भैया कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली बातचीत करना पड़ेगा, मैं बायस नहीं हो सकता। एंड चीज़ क्या है, रिकल मैंने 2 प्लेयर का बोला था कि मैं सरप्राइज 2 साइनिंग करूंगा। एक स्पेनिश होगा जो वर्ल्ड कप में खेलने जाएगा, ऑब्वियसली वो डिस्क्लोज किया जा रहा है, दैट इज रॉड्री मिडफील्ड में साइन होगा। रॉड्री हम लोग को चाहिए, यस रॉड्री हम लोग को चाहिए। टेम्पो कंट्रोलर, टेम्पो डिक्टेटर, अगर रॉड्री आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन रॉड्री का साइनिंग से आप इलेक्शन जीतने का कोशिश कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई। दूसरा साइनिंग का जो बातचीत चल रहा है अर्लिंग हालैंड, वो भी डिस्क्लोज कर दिया कि हालैंड को भाई साइन करेंगे, एक नंबर 9 साइन करेंगे। रॉड्री से मैं बहुत ज़्यादा सीड्यूस्ड नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हालैंड से मैं थोड़ा सीड्यूस हो सकता हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज एक नंबर 9 प्रॉपर नंबर 9 बैलेंस के लिए बंदा तो ऑब्वियसली चाहिए। मतलब अगर नंबर 9 एक प्रॉपर आए, वो भी बेस्ट नंबर 9 इन द वर्ल्ड, अगर हैरी केन को अगर हटा दिया जाए, क्योंकि हैरी केन से मैं हालैंड को प्रेफर करूंगा, क्योंकि हैरी केन के पास एज नहीं है, हालैंड के पास एज है, 5-6 साल 7-8 साल आराम से खेल सकता है, तो बढ़िया चीज़ है। सीड्यूस थोड़ा बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर मतलब ही इज़ वेरी यंग। अगर बंदा थोड़ा सा बूढ़ा होता ना, तो कहने कि ये 10-12 साल और भी ज़्यादा 47-48 का अगर एज ब्रैकेट में आता, तो कहने कि हम लोग ज़्यादा सीरियसली देख सकते थे, क्योंकि एक यंग बंदा जो कभी क्लब नहीं चलाया, राइट, उसका सोशो में उसका फादर है, इसलिए कहने कि उसका इन्फ्लुएंस है, तो इस तरीके से भैया क्वेश्चन मार्क भैया बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, ये जो इलेक्शन हो रहा है एंड ऑपोजिशन में जो रिकल में है, इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिकल में ना बार बार एक चीज़ बोला है कि क्लब का स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, स्पोर्टिंग डायरेक्टर चाहिए, और ये मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, 1 साल से बोल रहा हूँ। जो मेरे लाइव वगैरह सेशन रेगुलर अटेंड करते, पुराने चैनल में मैं जब था तब से जो लोग कनेक्टेड है, कि हमारे क्लब में एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर चाहिए। विदाउट स्पोर्टिंग डायरेक्टर आप मूव ऑन नहीं कर सकते मॉडर्न फुटबॉल में। और वही बंदा बहुत बार बोल रहा है कि मैं अगर साइन करूंगा, मैं अगर एज अ प्रेसिडेंट आऊँगा, तो मैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर गारंटी लेके आऊँगा। और वो कंफर्म कर दिया, मैं राहुल को एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर लेके आऊँगा। राहुल आपको पता है भैया, बहुत दिनों से सपना देखता था अंशुलते के बाद मेरा नंबर आएगा, अंशुलते के बाद मेरा नंबर आएगा। राहुल को हम लोगों ने निकाल दिया, भाभी अलंसो को हम लोग लेके चले आए थे, तो स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल देने वाले राहुल को ये भी कंफर्म कर दिया है। और एक और प्रॉमिस था, 2 प्लेयर, एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर, और एक और प्रॉमिस किए थे डिकल में, दैट इज अ मैनेजर, एक सरप्राइजिंग मैनेजर। तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी 2 ही मैनेजर का, वो बोले है कि 3rd या फिर 4th जून को वो ये रिवील करेंगे, इस वेडनेसडे को, कल आई थिंक वो रिवील करेंगे, कल स्टेटमेंट आ जाएगा। तो मुझे लगता है वो 2 मैनेजर में एक मैनेजर ही सजेस्ट करेंगे, फिर प्रॉमिस करेंगे। एक है योर्गन क्लॉप और दूसरा होगा लुइस एनरिके। लुइस एनरिके आपका स्पेनिश कनेक्शन है, और योर्गन क्लॉप आपको पता है बहुत सालों से, बहुत युग से भैया थोड़ा लिंक वगैरह आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भी गारंटी प्रॉमिस करेगा, लुइस एनरिके को मैं लेके आऊंगा, या फिर मैं योगेंदर क्लॉप को लेके आऊंगा। तो 2 प्लेयर, एक मैनेजर,
और एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर विथ नेम राहुल। तो ये होगा प्रोजेक्ट, इससे सिड्यूस करने का कोशिश करेंगे ये लोग। अलाक सोशियो जितने सारे सोशियो है इनको भैया थोड़ा सा हाथ में लेने का कोशिश करेंगे। तो प्रोजेक्ट नॉट बैड, लेकिन भाई एक्सपीरियंस के मामले में तो भैया क्वेश्चन मार्क है। एंड वहाँ पे कहने की मोरिनो साइन हो चुका है, मतलब एक जगह पे 2 साइनिंग है, एक क्या बोलते हैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, और एक यहाँ पे एक मैनेजर होगा जो अच्छा होगा क्लॉप या फिर एनरिक, और दूसरे हैंड पे होगा डम्फ्रीज, कोनाते, होसे मोरिनो एंड और भी साइनिंग्स वगैरह ऑब्वियसली आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है 6 जून को। मेरा प्रेडिक्शन ऑब्वियसली सारे लोग का प्रेडिक्शन है भैया, फ्लोरेंटिनो पेरेज से जीतेंगे, लेकिन और भी देखते हैं क्या मसाला होता है। लेकिन एक चीज़ है मेरे भाई, साइनिंग अगर करना है, बकचोदी जो करना है करो, वोट का चक्कर माकी आप तुम लोग करो, जल्दी करो। एंड 6 तारीख के बाद वर्ल्ड कप से पहले मोटा मोटी करके 2-3 वर्बल एग्रीमेंट आपको कंफर्म करना है। लेकिन क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, आप जिस प्लेयर को टारगेट कर रहे हो और उस प्लेयर का अगर गलती से 2-3 मोमेंट प्रोड्यूस हो गया वर्ल्ड कप में, 1-2 गोल वथेरे से मार दिए, ट्रैक बैक कर दिए, हेडर जीत गया, मोमेंट प्रोड्यूस हो गया, इतने रील वायरल होंगे, उस बंदे का प्राइस अगर वर्ल्ड कप से पहले 50 मिलियन है, वर्ल्ड कप के बाद उसका 120 मिलियन हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो बकचोदी करना है करो तुम लोग यार। मैं तो भैया कोलकाता में बैठ के तो बात नहीं कर सकता वहाँ पे स्पेन में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो बकचोदी करना है करो। जो टारगेट है तुम्हारा, वो टारगेट आने वाले 7 दिन मतलब 6 से 12 जो वर्ल्ड कप का टाइम है, उससे पहले वर्बल एग्रीमेंट डन एंड डस्टेड हो जाना चाहिए। नहीं तो भैया ओवर पे करना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो मर्जी करो भैया, अपना बोर्ड इलेक्शन वगैरह कुछ भी करो। तो ये है एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर में भैया आपको ओवर पे करना पड़ता है बहुत सारे प्लेयर को। इससे हम लोग को हटना है। और जहाँ पे रियल मैड्रिड फ्री ट्रांसफर का बातचीत करता है कि कौन सा फ्री एजेंट है, तो देखते हैं आने वाले 6 तारीख के बाद बातचीत करेंगे, और कौन से प्लेयर के ऊपर टारगेट वगैरह होगा बातचीत करेंगे, और क्या टेम्पो कंट्रोल हम लोग कौन सा साइन करेंगे, नंबर 9 कोई साइन करेंगे कि नहीं, इसके ऊपर भी बातचीत हम लोग करेंगे। तो आपका क्या कमेंट है नीचे से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपका क्या प्रेडिक्शन है, कौन जीतेगा एंड कौन से प्लेयर आप आने वाले सीजन में देखना चाहते हो रियल मैड्रिड में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।